जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये, जैसे सपोज दैट यहाँ तक मान लीजिए ये कोई कांच है, ठीक है। ये कोई क्या है, कांच है। ये कांच है और ये मान लेते हैं इधर हवा है, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इधर से, यानी मान लेते हैं सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आ रही है इधर की ओर। तो ये जब तक ये प्रकाश की किरण हवा में होती है तब तक एकदम सीधे मार्ग में रहती है, और जैसे ये प्रकाश की किरण इस कांच के अंदर जैसे प्रवेश करती, क्योंकि इधर हवा था और यहाँ पे कांच है, तो जैसे इस कांच के अंदर प्रवेश करती है तो एक्चुअली में रियल में इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसा, रियल में सीधा ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे सीधा ना जाके क्या होती है, थोड़ा सा या तो इधर घूम जाती है या तो इधर घूम जाती है। मतलब कहने का मतलब सीधा ना जाके इधर उधर कहीं चली जाती है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब ये जो परिभाषा में बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम जैसे हवा से अगर वो डायरेक्टली कांच या पानी में किसी भी पदार्थ दूसरे माध्यम में जब जाती है तो होता क्या है कि वो अपने जैसे उसका जो सीधा मार्ग होता है उस मार्ग में न जाकर किसी मतलब दूसरे, या तो इधर या तो उधर डाइवर्ट हो जाती है। तो इसी डाइवर्ट होने की जो घटना होती है इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। तो सीधे सीधे आपको ये ध्यान देना है कि जब कोई मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी जिसको मतलब उसको जिधर जाना चाहिए उधर ना जाके थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है अपने पथ से। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले समझ लीजिए, एक चीज़ होता है सघन सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम किससे कहते हैं? सघन माध्यम ऐसे माध्यम को कहते हैं जिसमें उनके जो अणु होते हैं, यानी उस पदार्थ के अणु जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। अगर बात करें विरल माध्यम तो कह सकते हैं ऐसा माध्यम या ऐसा पदार्थ जिनके अणुओं के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही दूर दूर हो, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। अगर मान लीजिए हम दो लोगों में इस एग्जाम्पल में समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं हवा और कांच। तो अगर हवा और कांच की बात करें तो हवा के जो कण होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये विरल माध्यम है। अगर बात करें कांच की तो कांच के जो अणु होते हैं बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सघन माध्यम है। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट, पहले अच्छे समझिए आप लोग, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से इधर कोई दूसरा माध्यम है, इधर कोई दूसरा, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ये इधर हवा है और इधर क्या है, कांच है, मतलब कोई दूसरा माध्यम है, या फिर इसको आप पहला माध्यम बोल सकते हैं या फिर आप इसको दूसरा माध्यम बोल सकते हैं। तो जब इधर से प्रकाश की किरण आती है तो ये क्या होती है, जैसे रियल में इसको जाना चाहिए था सीधा ऐसा, लेकिन ये अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होती है थोड़ा सा, मतलब इधर चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो किरण आती है इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ से जो जाती है विचलित होकर इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये जहाँ से किरणें अपने मार्ग से विचलित होती है इन्हीं पर अगर हम लंबवत लाइन खींच दें तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग आई बोलते हैं, और ये अपवर्तन कोण होता है, और सॉरी ये आपतन कोण होता है। और यहाँ से जो ये अभिलंब और ये जो किरण परावर्तित होकर गई है, परावर्तित नहीं अपवर्तित होकर जो गई है, इनके बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें क्लियर हुई होगी। अब समझिए हम लोग को क्या समझना है, दो चीज़ों को समझना है। अगर मान लीजिए जो जो प्रकाश की किरण है, अगर ये सघन माध्यम से अगर ये विरल माध्यम की ओर जाती है, अर्थात कहने का मतलब कि अगर वो कांच से हवा में जाएगी प्रकाश की किरण, तो क्या होगी, अगर जैसे देखिए यहाँ पे मतलब किस में जा रही है, विरल में जा रही है ना, तो विरल में क्या होता है कि जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं। तो इसमें ये ध्यान देना है कि अगर सघन से विरल में जाती है तो जो प्रकाश किरण होती है अपवर्तन के बाद क्या होती है, अविलंब से दूर जाती है। देखिए विरल में दूर दूर होते हैं तो यह विलंब से क्या होगी, इसमें दूर जाएगी अगर सघन से विरल में जा रही है। तो अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी
तो हम जानते हैं सघन में क्या होता है कि जो अणु होते हैं, अणुओं की दूरी जो होती है वो पास पास होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अविलंब की ओर आती है, यानी उसके पास आ जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है, विरल में अगर जाएगी तो विरल में अणु दूर होते हैं तो अविलंब से दूर भागेगी, और सघन में जाएगी तो सघन में अणु पास पास होते हैं तो अविलंब की ओर आएगी। ये आपको ध्यान देना है। आइए यहाँ पे समझते, देखिए हमने यहाँ पे दो फिगर बना रखा है, पहला फिगर है, दूसरा फिगर है। ये ऊपर ये विरल है और नीचे क्या है, सघन है। तो देखिए यहाँ पे जब ये सघन से विरल में जाती है तो ये जो प्रकाश की किरण होती है, देखो रियल में एक्चुअली में जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या होती है, विलंब से दूर भाग जाती है, मतलब उधर चली जाती है। और इसमें देखिए विरल से सघन में आई है तो यहाँ पे प्रकाश किरण जो ये इसको रियल में जाना चाहिए था इधर, लेकिन उधर ना जाके इधर क्या होती है, अविलंब की ओर भाग आती है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये दो बातें। अब हम लोग बात करेंगे अपवर्तन के कारण। यानी अपवर्तन के कारण का अर्थ ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अर्थात जैसे हवा में कुछ अलग चाल से चलती है, निर्वात में कुछ अलग चाल से चलती है प्रकाश, और अगर बात करें कांच में तो कांच में कुछ अलग चाल से, पानी की बात करें जल में तो जल में कुछ अलग चाल से चलती है। तो यानी कहने का मतलब अगर माध्यम भिन्न भिन्न रहता है तो उसमें जो इनकी चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ठीक उसी तरह आपको इसमें समझना है कि देखिए जब ये अपवर्तन अपने मार्ग से विचलित इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश जो होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में उसकी चालें भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती है। तो अपवर्तन का यही कारण, अगर आपसे कोई पूछे कि अपवर्तन का कारण क्या है तो आपको यही जवाब देना है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसी के कारण वो अपने मार्ग से विचलित होती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें क्लियर हुई होगी। अब समझते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के जैसे परावर्तन में दो नियम थे, सेम अपवर्तन के भी दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम ये है, पहला नियम ये कहता है, फर्स्ट नियम, कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब ये तीनों एक तल में होते हैं, पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि इसमें जो आपतन कोण होता है, यानी जो आपतन कोण आई जो होता है और अपवर्तन कोण जो आर होता है, ये बराबर नहीं होते हैं। जैसे परावर्तन में क्या होता था कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर होता था, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का जो मान होता है वो बराबर नहीं होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक तरीका और है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर जो होता है, ये एक नियतांक होता है। ये भी है अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इनका जो अनुपात होता है ये एक नियतांक होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से स्नेल के नियम का सूत्र का स्नेल के नियम का कौन सा सूत्र है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यही है स्नेल के नियम का फार्मूला। अब आइए हम लोग लास्ट में समझ लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हमें कुछ व्यवहारिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलते हैं। आप कभी नोटिस किए होंगे कि अगर मान लीजिए पानी से भरी बाल्टी है, अगर उसमें आप किसी छड़ी को मतलब उसमें डाल दीजिए, डुबा दीजिए, तो आप ये नोटिस करते हैं कि जो छड़ी होती है ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि जो छड़ी है वो थोड़ा सा आपको तिरछी या मुड़ी हुई दिखती है। या फिर आप किसी कांच के गिलास में किसी पेन को या पेंसिल को आप अगर डाल देंगे तो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो जो कांच या पेंसिल है वो आपको मुड़ी हुई या टूटी हुई उसमें दिखाई देती है। तो ये जो ऐसा दिखता है ये अपवर्तन के कारण ही होता है। उसी तरह अगर मान लीजिए आप पानी से भरी बाल्टी में अगर आप सिक्का डुबा दीजिए, अगर सिक्का जाके तली बैठ जाएगा, फिर भी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि जो सिक्का है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, ऐसा लगेगा कि तलिप नहीं है, वो ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये अपवर्तन के ही कारण है। जैसे आपने देखा होगा तालाब में जो मछलियाँ होती हैं, एक्चुअली मछलियाँ रहती है तली पर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो जो मछली है बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। रियल में ऊपर नहीं होती, वो अपने तली पे होती है, मतलब तालाब जो होता है उसकी सतह पर होती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ऊपर है। तो ये सारी घटनाएँ जो होती हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया।
तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।